हेलो, नमस्कार दोस्तों। जॉब इन्फो प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर इमेज दिख रही है, इससे आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस के बारे में। इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक है आपका नागरिक पुलिस जिसे बोलते हैं सीपी, और दूसरा है आपका पीएसी, छोटा बच्चा। ये दो बच्चे हैं, इनके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे। इन दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है, कौन सी थोड़ी सही नहीं है, तो इन संबंध में भी हम आज बात कर लेंगे आप लोगों से। आपको जब अप्लाई करना है, मान लो फॉर्म आपको डालना है, तो किस जॉब को आपको प्रेफर्ड करना है, कौन सी जॉब आपको प्रेफरेंस में भरनी है फॉर्म भरते टाइम पे। तो हम बात करते हैं आज सिविल पुलिस अच्छी है या फिर पीएसी बेटर है, दोनों में कौन सी बेटर है। क्या सिविल पुलिस की सैलरी ज़्यादा है या पीएसी की सैलरी ज़्यादा है। सीपी में आराम ज़्यादा है या पीएसी में आराम ज़्यादा है, कौन सी जॉब बेटर है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। क्योंकि आप जब भी आप यूपी पुलिस की भर्ती निकलती है, 52,000 भर्ती जो आने वाली है, नेक्स्ट भर्ती आई है, आने वाली है कुछ दिनों बाद, तो उसमें जब आप प्रेफरेंस में भरते हैं तो पीएसी पहले भरेंगे या फिर यूपी पुलिस पहले भरें, इस चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इस संबंध में आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ी से जल्दी बात कर लेंगे। अगर और कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे इसके बारे में जो भी आपको पूछना है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अभी, हम बात कर लेते हैं यूपीपी की। एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है सिविल पुलिस, यानी जिसे बोलते हैं नागरिक पुलिस, जो हमेशा थाने में रहती है। आपने देखा होगा जो थाने और चौकियों पे रहती है, उस पुलिस को हम बोलते हैं नागरिक पुलिस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिला पुलिस जो जिले में रहती है वो होती है सिविल पुलिस, जो आपके हर मैटर को डील करती है, चाहे वो झगड़े का मैटर हो, यानी किसी भी कह सकते हैं क्रिमिनल संबंधित जो भी आप मैटर्स होते हैं, आपराधिक मामले जितने भी होते हैं, उन सभी आपराधिक मामलों को कौन डील करता है, तो वो करती है आपकी सीपी। तो इसमें अब पीएसी क्या करती है, तो पीएसी जो होती है वो आपका एक रिजर्व फोर्स है एक्चुअली में देखा जाए तो। लेकिन ये इसका कोई काम नहीं है, इसको सिर्फ दंगे फसाद वगैरह होते हैं वहाँ पे लगाने के लिए रखा जाता है। जो जब भी कोई दंगा होता है तो सिविल पुलिस की हेल्प के लिए वहाँ पे पीएसी को भेजा जाता है, ताकि वहाँ सिविल पुलिस जब नाकाम हो जाती है, जब उसे लगता है अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, सिविल पुलिस के हाथ में से सब कुछ बाहर हो जाता है, तो फिर पीएसी बल को बुलाया जाता है, जो एक सर्वोत्तम बल माना जाता नहीं, ये है भी। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं। तो इसमें काम मेहनत किस में ज़्यादा है, तो आपको पीएसी में कोई मेहनत नहीं पड़ती है, बस सिर्फ दंगे फसाद के टाइम और आपकी जो कुछ स्थायी ड्यूटियां हैं पीएसी वो ड्यूटियां भी करती है। जैसे आपकी विधानसभा है यूपी की, मान लीजिए न्यायालय हैं आपके, जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, दीवानी परिसर हैं, तहसील्स हैं, और आपकी जो बैंकें हैं कुछ। अब तो इस टाइम आपका जो मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, उसमें भी पीएसी को ही लगाया गया है। जितनी भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनकी सुरक्षा में आपकी पीएसी 24 घंटे तैनात रहती है। तो ये तो हैं दोस्तों पीएसी के कार्य। और जिले के कार्य, जिला पुलिस के तो आपको पता ही है, नाका है, चौकियाँ हैं, थाने हैं, इन सब में क्रिमिनल संबंधी अपराध जितने भी होते हैं उन सभी मामलों को सिविल पुलिस डील करती है। तो फिर आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, तो ये जो आपको कौन सी चूज़ करनी है ये तो आप पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे हम उनकी खासियत बता देते हैं। सिविल पुलिस में आप कहीं पे भी जिस थाने में रहेंगे वहाँ पे कम से कम 15 साल से के आस तक आप उस ज़िले में 15 साल तक रह सकते हैं, जिससे कि आप एक स्थायी आवास बना सकते हैं, यानी स्थायी रूप से अपने बीवी बच्चों के साथ रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। जबकि पीएसी में क्या होता है, यहाँ पे ये मूवमेंट होता रहता है, अक्सर करके देखा जाता है हर 2-2.5 महीने पे मूवमेंट हो जाता है, जिससे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया जाता है, चाहे आपकी विधानसभा ड्यूटी हो, चाहे आपकी मेट्रो की ड्यूटी हो, चाहे आपकी कोर्ट की ड्यूटी हो। आपसे 2 से 3 महीने तक की ड्यूटी ही ली जाती है, इससे ऊपर ड्यूटी नहीं ली जाती है, और आपको फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इसमें पीएससी में क्या है, आप अपने बीवी के साथ या बीवी बच्चों या फैमिली के साथ
नहीं रह सकते हैं। आप सोचो कि ड्यूटी करके बाद आप अपने एक रात को अपने परिवार के साथ चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ काम से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हेडक्वार्टर में ड्यूटी है, अगर आस पास ड्यूटी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं जा सकते हैं। तो इस मामले में तो सीपी बढ़िया है भैया, आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो इस मामले में सीपी इज़ बेटर। तो फ्रेंड सीपी में आप अपना एक रूम लेके रह सकते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं पीएसी। तो पीएसी में आप नहीं रह सकते हैं स्थायी तौर पे। जब आपको 1 साल से 2 साल के लिए आपको परमिशन मिल जाती है तो आप हेडक्वार्टर जा सकते हैं, या किसी मद में किसी में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। दूसरी बात बता देता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आप पीएससी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है, पीएससी से अगर आप अन्य विभागों में भी वैकेंसी आती रहती है जहाँ से डिमांड मांग जाती है और आपको आवेदन कर दे के आप चले जा सकते हैं। जैसे एसटीएफ वगैरह है, आपका एसटीएफ है, कमांडो हैं, आपके जो कमांडो जो होते हैं वो पीएससी से ही जाते हैं। अक्सर करके जितने भी कमांडोज हैं वो पीएससी से निकल के जाते हैं। तो आप कमांडो की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप पीटीआई वगैरह हैं, आईटीआई वगैरह हैं, इनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। कि जो आप लोग जो जब आप रिक्रूट बन के जाते हैं जेटीसी या आरटीसी सेंटर्स पर जाते हैं, जो आपको ट्रेनिंग कराते हैं, जो व्यक्ति जो वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं वो आपके पीएससी से ही कोर्स करके जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप पीएससी से कई विभागों में जा सकते हैं, कई पोस्ट पे, अदर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। और दूसरा आपका आप डायल 100-112 में अभी आपके ड्राइवर के तौर पे जा सकते हैं, परमानेंट ड्राइवर के तौर पे भी जा सकते हैं। और हो सकता है आप किसी बड़े अधिकारी की गाड़ियाँ जैसे डीजी इनकी गाड़ियों को भी आपको ड्राइव करने को मिल सकती हैं। दूसरी बात है, यहाँ से आप किसी विधायक, एमपी, एमएलए के भी आपके गनर बन सकते हैं। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं निकल के विभाग से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पीएससी में। बस थोड़ी सी दिक्कत है तो वो यही है कि मूवमेंट थोड़ा खलता है, जब तक आप पीएससी के अंदर रहते हैं तब तक रहता है। लेकिन यहाँ से अन्य मांगे आती रहती है, इससे आप मूवमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप ये एक विभाग से दूसरे। एसटीएफ वगैरह है, आरटीएफ है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, कमांडोज़ हैं, और आपके एटीएस है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। और आपका बम बीडीएस का जो होता है, आपको बीडीएस के बारे में जानते होंगे, लेकिन आप जब विभाग में आएंगे तो पता चलेगा। बीडीएस होता है जो बम डिस्पोजल यूनिट होती है, जो बम वगैरह को चेकिंग वगैरह करती है, जो भी जितने भी एक्सप्लोसिव्स हैं उनकी जो जांच नहीं होती है, जैसे बम वगैरह होती है कहीं निकल जाती है तो उसकी जांच के लिए जो ऑफिसर्स आते हैं वो आपके पीएससी विभाग के ही होते हैं, वो यहीं से कोर्स करके निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पीएससी से भी अन्य विभागों में जाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो पीएससी बेटर नहीं, इतना नहीं कह सकते कि आप स्थायित्व के मामले में, रूम लेके रहने के मामले में पीएससी बेटर नहीं है, लेकिन अन्य मामलों में पीएससी ज़्यादा ही बेटर है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपको जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा नहीं होती, जिससे कि आप मानसिक रूप से तनाव में नहीं रह सकते। आप आराम से ड्यूटी करिए, अपना खाना खाइए और सो जाइए। तीसरी बात ये है, यहाँ पे आपको खाना बना बनाया मिलता है। दोस्तों यहाँ पे पीएससी की ड्यूटी जहाँ भी जाती है वहाँ पे आपको खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी पीएससी विभाग की होती है। जबकि सीपी में क्या होता है, आपकी ड्यूटी जहाँ पे रहती है तो वहाँ पे आपको खाना खाना है या नहीं खाना ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि पीएससी में आपको हर कोई पूछने वाला है, आपका विभाग आपके पास खाना लेके जाएगा हर हालत में, ठीक है जी। चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आपको खाना मिलेगा। जबकि सीपी में ऐसा कुछ नहीं मामला होता है। दूसरी बात, जब सीपी में जब भी मूवमेंट करते हैं तो आप अपने पैसे से मूवमेंट करेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे मूवमेंट करके आपका खुद का पैसा वहाँ पे खर्च होगा, ठीक है जी दोस्तों। और मेन बात और बता देता हूँ, यहाँ पे पीएससी में अपना कोई खुद का पैसा नहीं लगता। पीएससी गाड़ियाँ होती हैं जो आपको ले जाती हैं, चाहे जहाँ भी ड्यूटी पड़ेगी वहाँ लेके जाएंगे। जब सीपी में आपको खुद के खर्चे पर जाना पड़ता है, जिससे वहाँ पे सैलरी भी कटौती हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कमाई के बारे में। तो पीएससी और सिविल पुलिस की जो सैलरी होती है दोस्तों, सैलरी के बारे में बात करूँ तो दोनों की सैलरी बराबर होती है, क्योंकि जो दोनों ही हैं एक ही बाप के बेटे हैं। पीएससी और सिविल पुलिस दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, इसलिए इनकी सैलरियां दोनों की बराबर हैं। जो सैलरी मिलती है वो 27,150 रुपये से लेकर के आपके 27,600 रुपये तक हो सकती है। प्रीवियस जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 27,150 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। ये शहर के ऊपर डिपेंड करती है, थोड़ा घट बढ़ जाती है, ठीक है जी दोस्तों। अब बात करते हैं मलाई के बारे में। तो पीएससी में जो क्या होता है, आपको कहीं से 2 नंबर का पैसा नहीं मिलने वाला है। एक किसी भी तरीके से आप ऊपरी कमाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहीं किसी तरीके से कहीं ड्यूटियाँ लग जाती हैं जहाँ पे आपको नाका के आसपास जैसे कहीं फीस सुरक्षा दे दी जाती है तो वहाँ पीएससी सिर्फ रह रही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वरना इसमें
ऊपरी इनकम का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, ईमानदारी का पैसा होता है। तो फिर आप कहेंगे आपको एक्स्ट्रा पैसा, हाँ एक्स्ट्रा वेतन मिलता है आपको, आपको जो डीए मिलता है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें आप अतिरिक्त पैसा कमा लेंगे 10,000 तक, 8,000 से 10,000 आपकी सैलरी एक्स्ट्रा बन जाती है। सीपी से पीएससी में सिर्फ 8 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं महीने पे। वो डीए के, वो आपका डीए होता है, जो डीए मिलता है वो अभी नहीं मिलेगा, वो इकट्ठा मिलता है। जबकि सीपी की बात करता हूँ तो सीपी में सैलरी तो दोस्तों फिर इसी के बराबर ही है, लेकिन ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये थाने चौकी नाकाओं पर रहती है, तो ये इसका जो काम होता है आपराधिक मामलों से संबंधित होता है, इसलिए आपराधिक गतिविधियाँ जितनी भी होती हैं उन आपराधिक गतिविधियाँ करने वाले व्यक्ति जो होते हैं इनसे मिल जाते हैं और वहाँ से आपको इनको कहीं ना कहीं घूस के रूप में कुछ पैसे देते रहते हैं, जिससे इनकी कमाई होती रहती है। तो कह सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर से मलाई भी मिलती है, यानी सैलरी के साथ साथ इनको मलाई मिल जाती है, तो ये एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये अगर ज़्यादा क्राइम करेंगे, ज़्यादा आपराधिक तरीके से पैसा कमाएंगे तो 20 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन नहीं कमा पाते हैं। कोई सीपी का जो सिपाही होता है या कोई भी होता है वो ईमानदार दिखाता है तो वो बेचारा अपनी सैलरी को भी गंवा देता है, जितनी सैलरी मिलती है उसमें से ही खर्चा कर लेता है, क्योंकि ऊपर से वो आपकी रिश्वत वगैरह नहीं लेता है। तो इस तरीके से आप पीएससी में रिश्वत नहीं लेंगे तब भी आपको 8 से 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि सिविल पुलिस में आप रिश्वत नहीं लेंगे तो आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी, बाकी खर्चा अपनी जेब से करना पड़ेगा। और पीएससी में आपको कोई खर्चा अपनी जेब से नहीं करना होता, सारा का सारा सरकार खुद उठाती है। तो ये थी आपकी पीएससी और पुलिस में डिफरेंस दोस्तों। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं पीएससी अच्छी है या आपकी सीपी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से तो कई मामलों में पीएससी भी बेटर है, लेकिन कुछ मामलों में सीपी बेटर है। और जिन मामलों में सीपी बेटर है वो है, नंबर 1 आप स्थायी रूप से अपना घर बना के कहीं पे भी बीवी बच्चों के साथ रह सकते हो। दूसरा, आपको इसमें मानसिक टेंशन भी कम होती है, आप स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब ये है आप ड्यूटी के दौरान जैसे ही ड्यूटी खत्म होती है तो आप अपने घर जा सकते हैं। तीसरी बात यह है ड्यूटी पे भी इतना कोई ध्यान नहीं देता, तो आप 10 बजे वाली ड्यूटी में कभी कभी आप 11 बजे भी जा सकते हैं, और हो सकता है आपको जो 5 बजे तक ड्यूटी चलने वाली है तो 2 बजे भी घर आ सकते हैं। जब पीएससी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, पीएससी में क्या होता है ड्यूटी फिक्स होती है, तो आपको अगर 2 घंटे की ड्यूटी 2 घंटे आपको रहना पड़ेगा, अगर 7 बजे की ड्यूटी तो 7 बजे जाना पड़ेगा। तीसरी बात है, या ड्यूटी करने के बाद आप सोचो कि आप अपने घर चले जाओ तो आप अपने घर नहीं जा सकते हो, आप अपनी यूनिट में ही जाओगे जहाँ पे आपके अन्य साथी रह रहे हैं, वहीं उसी यूनिट में जाओगे। सुबह शाम काउंटिंग होती है दोस्तों, इसलिए आप यहाँ पे पूर्ण रूप से डिसिप्लिन्ड होकर आपको रहना पड़ता है। जबकि सिविल पुलिस में हम अनडिसिप्लिन तरीके से रहते हैं लोग, ज़्यादा आपने देखा होगा, आपकी वर्दियाँ भी गंदी मिलेंगी, जूते भी गंदे मिलेंगे, लेकिन पीएससी में ऐसा नहीं चलता है। पीएससी में आपके बाल भी बड़े नहीं हो सकते, जबकि आप सिविल पुलिस में बाल भी बड़े रख लेते हो कभी कभी। तो इस तरीके से देख सकते हो कि पीएससी पुलिस की थोड़े अंतर थे, और उसमें बेसिक डिफरेंट भी था। सैलरी में कोई खास डिफरेंट नहीं है, यहाँ डीए मिलता है तो वहाँ ऊपरी कमाई हो जाती है, तो दोनों में बात एक ही है। बस खाने पीने की बात की जाए तो पीएससी में आपको खाना टाइम पे मिलता है, आपका 6 बजे का टाइम रहता है, 6 से 7, तो वो टाइम 6 से 7 के बीच में खाना मिलना है तो मिलना है, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, गाड़ी आपको खाना लेके आएगी, आपको खाना खिलाएगी। जबकि सिविल पुलिस में ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता, आप अपने पैसे से खुद जाइए ठेली पे, होटल में, जहाँ भी खाना आपको पैसा खा सकते हैं, पैसे से आप अपना खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पीएससी पुलिस में डिफरेंस। तो आप समझ गए होंगे, आप जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप पहले किसको चुनेंगे, पीएससी को चुनेंगे या फिर सिविल पुलिस को चुनेंगे, चाहे। और पीएससी, तो हाँ एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ 32 साल की उम्र के बाद आपके ट्रांसफ़र होते रहते हैं ज़िले में, जबकि आप ज़िले से पीएससी में नहीं आ सकते हैं, लेकिन ज़िले से पीएससी से ज़िले में पहुँचते रहते हैं, ड्राइवर के तौर पर जाते हैं, और हो सकता है आपको एपी के तौर पे भी जाते रहते हैं, यहाँ से बीडीएस के तौर पे जाते रहते हैं, कमांडो के तौर पे जाते रहते हैं, एसटीएफ में जाते रहते हैं। बहुत सारे विभाग हैं यहाँ से जो ट्रांसफ़र होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जेल बॉर्डर में भी पीएससी से जेल बॉर्डर में लड़कों को शिफ्ट किया गया था, जिसके अंदर 1000 लड़के यहाँ से पीएससी से शिफ्ट हुए थे जेल बॉर्डर में। तो ठीक है दोस्तों, आप ये इतना समझ गए होंगे, अब आप समझ जाइए कि इसमें कौन सी जॉब बेटर है, कौन सी नहीं है बेटर है। आप चूज़ आपको करना है दोस्तों, हमें इतना बता दिया आपको। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे चैनल पे आकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे और जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों।